नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल वाली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हम तो अगली क्लास नंबर 11 से के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 और ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। तो सिद्ध करना है कि ए और बी आपस में बराबर है। हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, और कहा गया है कि एक तीसरा सेट है एक्स। जब ए का एक्स के साथ में इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब ए और एक्स में कॉमन लेते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, मतलब रिक्त समुच्चय बनता है। और बी का भी एक्स के साथ में जब इंटरसेक्शन करते हैं यानी कॉमन लेते हैं तो दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता। और ए और एक्स का जब यूनियन करते हैं वो बी और एक्स के यूनियन के बराबर आता है। तो हमको दिखाना है कि ए और बी आपस में दोनों बराबर है। ए और बी जो समुच्चय है दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक। अब कोई भी दो समुच्चय जब बराबर होते हैं उन समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का उपसमुच्चय। पहला है वो दूसरे का उपसमुच्चय है, दूसरा है वो पहले का उपसमुच्चय है। इसका मतलब ए का निर्माण बी से हुआ है और बी का निर्माण ए से हुआ है। ऐसा कब होगा, जब ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे तभी यह कंडीशन संभव है कि ए है वो बी का सबसेट बन जाए और बी है वो ए का सबसेट बन जाए। तो हमें सवाल में यही दर्शाना है, ए है वो बी का उपसमुच्चय है और बी है वो ए का उपसमुच्चय है। तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमारे पास एक्स, बना दीजिए। समुच्चय है उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से पर एक्स वाई के साथ में दिया हुआ है ए बराबर में कुछ दिया हुआ, दोनों आपस में क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें और भी आपस में क्या है, आपस में क्या है। और ए और बी आपस में बराबर कब होंगे, ये है बन जाए ए का सब, तभी हम कहेंगे कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर। मतलब हमें ए को बी का सबसेट बताना है, बी को ए का सबसेट बताना है। अब सबसेट बताने के लिए हमने जो तरीका अपनाया था वो पिछले सवालों में कुछ सवाल हमने इसी प्रकार से हल किए थे, जहां पर हमने एक को दूसरे का उपसमुच्चय बनाया। हम क्या करते थे, कोई एक एलिमेंट था का चुनाव हम एक से करते थे, पहला वाला जो हमारे पास उपसमुच्चय है से किसी एलिमेंट का चुनाव करते थे, उसका संबंध समुच्चय से दर्शाते थे। इसी प्रकार एक एलिमेंट इससे चुनते थे और उसका संबंध इससे दर्शाते थे। इस प्रकार की कंडीशन होती है तब हम कहते हैं कि जो पहला वाला है वो दूसरे का क्या है, उपसमुच्चय। यहाँ पर भी ये वाला इसका उत्पत्ति करते हैं इसकी। कोई भी एक एलिमेंट मानते हैं जिसका संबंध किससे लिखे हम, ए से। तो हमने लिखा, माना एक एलिमेंट लिया हमने एक्स, एक्स का संबंध हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए। एक अवयव हमने एक्स लिया है, उसका संबंध किससे है, ए से। मतलब इसके अंदर एक अवयव है हमारे एक्स। अब जब ए के अंदर होगा तो ए का अगर मैं किसी के साथ भी यूनियन करूं, अगर कोई अवयव ए के अंदर है तो ए का हम किसी के साथ भी यूनियन करें तो वो ए का अवयव उस यूनियन के अंदर भी चला जाएगा, क्योंकि ए का जिसके साथ भी यूनियन कर रहे हैं उसके अंदर ए के तो सारे अवयव मौजूद ही होंगे। ए का हमने अवयव लिया है एक्स, तो एक्स भी उस यूनियन के अंदर चला जाएगा।
x बिलोंग टू अगर a है, यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग टू a यूनियन x। x का संबंध अगर a से है, x का संबंध a यूनियन x से भी होगा। लिख सकते हैं a यूनियन x है किसके बराबर है, b यूनियन x के। और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का संबंध अगर a से है तो x का संबंध a यूनियन x से भी होगा। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x का संबंध a से भी है और इससे भी है, मतलब दोनों के अंदर कॉमन है। मतलब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, x तो दोनों का भाग है, दोनों कॉमन है। अगर इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन भी ले, a इंटरसेक्शन a यूनियन x, उसके अंदर भी क्या होगा हमारे x। a और a यूनियन x का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर भी हमारे कौन सा अवयव उपस्थित होता है, x। अब देखना a यूनियन x है वो b यूनियन x के बराबर है। a यूनियन x की जगह हम b यूनियन x लिख सकते हैं। a यूनियन x को हटा दिया और उसकी जगह क्या लिखा, b यूनियन x। अब देखना इधर इंटरसेक्शन है, यहां पर यूनियन है, मतलब इंटरसेक्शन का बंटन करना है हमें। यहाँ पर हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, बंटन नियम लगा सकते हैं। बंटन नियम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इसे, x बिलोंग टू इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर आ जाएगा a, ये लिखेंगे। हमने क्या किया, इंटरसेक्शन का अंदर बंटन किया है, इंटरसेक्शन e हो जाएगा, फिर यूनियन लगेगा और इंटरसेक्शन x हो जाएगा। बंटन नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे क्या लिखें, अब की बार कोई एलिमेंट है वो किससे मानेंगे, बी से। मैं लिखा आई बिलोंग, एक अवयव हमने माना है y, उसका संबंध किससे है, b से। एक अवयव हमने y माना है, उसका संबंध हमने किससे लिखा, b से। अब b का किसी के साथ भी यूनियन करे तो उसके अंदर भी y होगा, क्योंकि y का संबंध b से है, तो अगर b का किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो उसके अंदर भी ये वाला अवयव चला जाएगा। क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू
अगर y b में है तो b यूनियन x में भी होगा। अब देखना y b में भी है और b यूनियन x में भी है, इसका मतलब वो दोनों का कॉमन पार्ट है। इसको हम इंटरसेक्शन के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब दोनों का कॉमन है और कॉमन के लिए हम इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो y का संबंध b इंटरसेक्शन b यूनियन x से हो जाएगा। अब b यूनियन x को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन x। क्या हो जाएगा हमारे पास, y बिलोंग, अब वापस बंटन नियम लगाए, अब की बार इस इंटरसेक्शन को इसके अंदर बांटना है। क्या हो जाएगा, y बिलोंग, जाएगा हमारे पास, देखना b इंटरसेक्शन x, हमने पहले a इंटरसेक्शन x फाई के बराबर लिखा था, अब की बार b इंटरसेक्शन x आया और उसको भी किसके बराबर लिखते हैं, फाई के बराबर। मतलब इसको हटाकर मैं यहाँ पर फाई लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, फाई के साथ किसी का भी यूनियन कर तो हमारे पास वो सेट ही आता है, फाई से कोई लेना देना नहीं रहता। क्या हो जाएगा, फाई बिलोंग ए, का मतलब वाई बी और ए के इंटरसेक्शन में है, मतलब बी और ए दोनों का कॉमन है, मतलब वो बी में भी है और ए में भी है। क्या लिखेंगे, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग, वाई का संबंध है वो बी से भी है और वाई का संबंध ए से भी है। देखना हमने वाई बिलोंग्स टू बी से स्टार्ट किया था, वाई बिलोंग्स टू ए पर आ जाके खत्म कर दिया। तो क्या हो जाएगा, कि है वो सेट है, क्योंकि हमारे पास समीकरण एक समीकरण एक और दो से क्या कह सकते हैं, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट कब होते हैं, जब वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारे हो गया, इस प्रकार से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझने की कोशिश करते हैं तो आसानी से हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अधिक समुच्चय हो तथा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5। मतलब हमें मन से ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं जिसके अंदर ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन वो अरिक्त हो। मतलब जब तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे आपस में, ए और बी का, बी और सी का, ए और सी का, तो हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट हर बार आएगा, कोई ना कोई अवयव हर बार आएगा, लेकिन तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दो दो का अगर जोड़ा ले उनके अंदर तो कुछ ना कुछ अवयव जरूर कॉमन होंगे, लेकिन तीनों को अगर एक साथ में ले तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। हमें ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं, या आप मन से कोई अवयव मानने पड़ेंगे, सेट लिए मन से जिसके अंदर कुछ अवयव डालने पड़ेंगे मन से। माना ए बराबर लिखा मैंने दो, ए बराबर क्या लिखा, एक दो तीन। अब देखना कहा ए इंटरसेक्शन बी अरिक्त होना चाहिए, मतलब मुझे बी ऐसा कुछ लेना पड़ेगा ताकि ए और बी में कुछ कॉमन आ जाए। मैंने लिखा बराबर, देखना ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, तीन कॉमन आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी है वो मेरे पास अरिक्त नहीं होगा। अगला मुझे तीसरा सेट लिखना है। अब देखना जब सी लिखो तब थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी भी कुछ आना चाहिए, बी और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए और ए और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए। अब देखते हैं बी और सी में कॉमन आना चाहिए और ए और सी में भी कॉमन आना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा जैसे एक, क्या लिखा, एक, इसका मतलब ए और सी में तो कुछ कॉमन आ गया,
ए और सी में कुछ कॉमन आ गया। अब बी और सी में भी कुछ कॉमन चाहिए। बी और सी में कॉमन रखने के लिए मैंने लिखा 5, एक एलिमेंट लिख दिया मन से, एक एलिमेंट क्या लिखा 6। अब देखना ए और बी का अगर मैं यहां से इंटरसेक्शन लिखूं, ए और बी का क्या लिखें इंटरसेक्शन, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी में हमारे कॉमन आ रहा है, बी और सी में इंटरसेक्शन लिखे तो कॉमन क्या आ रहा है बी और सी में, बी और सी में हमारे कॉमन आ रहा है हाँ। ए और सी में अगर इंटरसेक्शन लिखे तो क्या कॉमन आ रहा है, ए और सी में कॉमन आ रहा है हमारे क्या ए बी और सी तीनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों के अंदर देखना इधर एक है, इधर एक नहीं है, इधर एक है, मतलब तीनों के अंदर एक तो नहीं है, मतलब एक तो कॉमन नहीं आएगा। दो इधर है, इधर नहीं है, मतलब दो भी कॉमन नहीं आएगा। तीन इधर है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, मतलब तीन भी कॉमन नहीं आएगा। तीन के अलावा और क्या है, चार, चार केवल इधर है, इधर नहीं है, तो चार भी कॉमन नहीं आएगा। पाँच इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, मतलब पाँच भी कॉमन नहीं आएगा। छः केवल इधर है, इन दोनों में मौजूद, मतलब ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो तीनों में आपस में समान आ रहा है, तीनों के अंदर कोई भी कॉमन अवयव नहीं है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास रिक्त समुच्चय आएगा, क्या आएगा रिक्त समुच्चय, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा आई। मैं मन से ये एग्जांपल सेट करने, आप चाहे तो कोई दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं एग्जांपल की सहायता से हल करें। ए बी सी ऐसे लेने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इनके अंदर तो कोई ना कोई अवयव आना चाहिए, जबकि तीनों का इंटरसेक्शन करें तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए। मन से कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आप। अगला सवाल नंबर 13, कहा गया किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते हैं। देखते पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख देते हैं। कहा विद्यालय के 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, तो टोटल दिया हुआ है वो कितना है 600, मतलब सभी का योग कितना दिया हुआ है 600, जो टोटल विद्यार्थी है वो 600 है हमारे पास। क्या से लिखेंगे क्यू बराबर कितना हो जाएगा 600। अगला कहा गया 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, मतलब चाय पीने वाले, मतलब नंबर ऑफ टी, चाय पीने वाले कितने हैं 150। 225 विद्यार्थी कॉफी पीने वाले हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉफी कितने हैं 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों। देखना जहां कहीं पर भी और का और की बात की जाए, तथा की बात की जाए, और तथा, तब वहां पर हम इंटरसेक्शन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं इंटरसेक्शन। कहीं पर और लिखा आ जाए, तथा लिखा आ जाए, दोनों लिखा आ जाए, तीनों लिखा आ जाए, या फिर चारों लिखा आ जाए, इस प्रकार की कंडीशन होती है तो वहां पर हम इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं। जबकि या, अथवा या फिर कम से कम, तब हम यूनियन को काम में लेते हैं। या तथा कम से कम वहां पर यूनियन लगाते हैं, और तथा दोनों तीनों, इस प्रकार का अगर कोई शब्द लिखा हुआ आ जाए तो वहां पर हम क्या काम में लेते हैं इंटरसेक्शन। मतलब चाय और कॉफी दोनों, मतलब चाय और कॉफी का कॉमन पार्ट है और कॉमन होता है, उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं इंटरसेक्शन। 100 विद्यार्थी वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 100। याद कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। न चाय मतलब चाय नहीं पीते, चाय पीते हैं टी, नहीं पीते मतलब उसका पूरक, तो क्या हो जाए डैश, चाय नहीं पीते और के लिए क्या लगाते हैं सेक्शन द कॉफी, अब कॉफी के लिए सी लिखते हैं, और नहीं का बोला है मतलब उसका पूरक लिखना है, ये हमको ज्ञात करना है। नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब देखना टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इस प्रकार का हमने कोई नियम पढ़ा था, तो जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो वहां पर हमने डी मॉर्गन के कुछ नियम पढ़े थे, जहां पर कोई भी अवयव उसका पूरक इंटरसेक्शन दूसरा अवयव उसका पूरक, तो हम क्या करते थे दोनों का यूनियन लिखते थे और उसका क्या लिखते थे डैश लिखते थे।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ ज्ञात करना है हमें, क्या करेंगे, ऑफ का डैश हो जाएगा। इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में, और जो डैश दोनों के ऊपर था वो इस पूरे के ऊपर लग जाएगा। डी मॉर्गन की प्रमेय से हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकालना है तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी का होल डैश भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे आएगा, ऑफ टी का यूनियन माइनस ऑफ, किसी का भी पूरक कैसे निकालते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देते हैं। हमें ये टी यूनियन सी निकालना है। पास क्या हो जाएगा, ऑफ टी यूनियन सी का डैश मतलब ये है ऑफ पर यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन में घटाना है। यूनिवर्सल सेट मतलब, तो टी यूनियन सी किस प्रकार से निकालते हैं, ऑफ टी प्लस ऑफ टी ऑफ, जब यूनियन निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो जो सेट होते हैं उनको जोड़ देते हैं और उसके अंदर से इंटरसेक्शन घटा देते हैं। वैसे ही अगर इंटरसेक्शन निकालना होता है तो दोनों सेट को जोड़ देते हैं और उसके अंदर से हम इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाता है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है। जब इनकी आपस में क्या हो जाती है, जगह बदल जाती है, तो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टी मतलब चाय पीने वाले कितने हैं, तो 10, नंबर ऑफ टी मतलब कॉफी पीने वाले तो 30 माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी मतलब चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं 150 225, तो सर माइनस 375 में से 100 जाएंगे तो 600 में से 275 घटाए तो 25। तब हल करने पर हमारे पास कितना आया, 325। ये 325 लोग क्या होंगे, जो न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी। ये वो लोग हैं न जो चाय पियेंगे और न ही कॉफी पियेंगे। हमने क्या किया, पहले हमारे पास जो दिया हुआ था वो सब कुछ लिख दिया, यूनिवर्सल सेट दिया है, टोटल दिया हुआ है, नंबर ऑफ टी दिया है, नंबर ऑफ सी दिया है, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी दिया है। हमें निकालना था नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। टी डैश मतलब चाय नहीं पीने वाले, सी डैश मतलब कॉफी नहीं पीने वाले, और इंटरसेक्शन मतलब और कि चाय नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते। तो टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकालते हैं। कोई भी दो अवयव है का डैश लगा हुआ और बीच में क्या है, यूनियन है या फिर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन यूनियन में बदलता है और यूनियन इंटरसेक्शन में, और दोनों के पूरे के ऊपर क्या लग जाता है, अपने डैश। यहाँ पर लगा हुआ था टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो इसको लिख सकते हैं टी यूनियन सी का डैश। तो हमने लिखा टी का डैश। और टी यूनियन सी का डैश कैसे आता है, यूनिवर्सल में से टी यूनियन सी को घटाने से। यूनिवर्सल में से हमने टी यूनियन सी को घटा दिया और टी यूनियन सी, अब यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों जो सेट होते हैं उनके जो नंबर होते हैं उनको जोड़ देते हैं और उसके अंदर से इंटरसेक्शन को घटा देते हैं। हल किया तो हमारे पास आया 325। अगला है हमारे पास, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
ये हमको पता करना है कि समूह में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। जो दिया हुआ है पहले तो वो लिख देते हैं। मैं कहा है कि एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, मतलब है 50 विद्यार्थी अंग्रेजी ऑफ इंग्लिश, 50 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। मैंने कहा था और लिखा जाए, तथा लिखा जाए, दोनों लिखा जाए, तीनों लिखा जाए, तब उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या लिखेंगे? ऑफ हो जाएगा हमारे पास इस आ गया। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी है, या तो हिंदी जानेगा या फिर अंग्रेजी। अब समूह में कुल कितने विद्यार्थी है वो हमको पता करना है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एच दिया हुआ है, नंबर ऑफ ई दिया हुआ है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई भी दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि जो टोटल विद्यार्थी है उनकी संख्या बतानी है, कुल कितने विद्यार्थी है। इसको जरा हम वेन डायग्राम से भी एक बार कर लेते हैं। हमारा कहा गया, हमारे पास कहा गया कि 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। तब जो इनका कॉमन पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 25। ये हमने लिखा एच। अब दोनों का कॉमन पार्ट कितना है? 30 का कॉमन पार्ट कितना है? 25। ये देखना 25 वाला जो भाग है वो इस लाल वाले घेरे में भी आ रहा है और पीले वाले घेरे में भी आ रहा है। ये दोनों का कॉमन पार्ट है जिसको हमने लिखा 25। अब कहा है कि नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं? 100। मतलब ये हिंदी वाला ये जो पूरा है वो कितना है? 100। उसके अंदर से 25 तो ये है, तो पीछे कितना रह गया? 75 रह गया। पीछे कितना रहा है? 75। नंबर ऑफ इंग्लिश कितने हैं? 50। अब देखना 25 तो ये है, पीछे कितने रह गए? क्या? अब कहा गया है कि समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। अब टोटल तो कितना है जो नजर आ रहा है वो ही, इसके अलावा तो कोई विद्यार्थी नहीं है। केवल हिंदी कितने बोलते हैं? 75। केवल इंग्लिश कितने बोलते हैं? 25। और हिंदी तथा इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं? 25। अब कुल मिला के विद्यार्थी कितने हुए? 75 प्लस 25 प्लस 25। तो लिखेंगे पेन डायग्राम से, पेन आरेख द्वारा, पेन आरेख द्वारा। समूह में कुल विद्यार्थी बोले थे कुल जाएगा 75 प्लस 25 100, 120। तब समूह में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे पास? 125। क्या किया हमने? वेन डायग्राम बनाया, दोनों का कॉमन पार्ट 25 था, 25 लिखा। अब हिंदी बोलने वाले 100 थे, पूरा मिला के 100 होगा। ये 25 है तो पीछे कितना बचा गया? 75। इंग्लिश बोलने वाले 50 है, अब 25 कॉमन में आ गए तो पीछे कितने बचे? 25। अब टोटल मतलब जो इसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या मौजूद है वो सारी की सारी, तो 75 प्लस 25 सबको ऐड किया, हमारे पास कितना आया? 125। और ये हमारे पास ऐसे क्या होता है? होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एच यूनियन ई। तो भी हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तब 100 प्लस 50 150, उसके अंदर से 25 घटाएंगे तो भी 125। आप चाहे तो फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ एच दिया हुआ है, नंबर ऑफ ई दिया हुआ है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई दिया हुआ है। हमें निकालना है नंबर ऑफ एच यूनियन ई, वो भी कितना आएगा? 125। अगला है
60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच तथा आई, 11 लोग एच तथा टी दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखना अब की बार हमारे पास दो का सेट नहीं है, अब की बार हमारे पास 3 का सेट है। सेट कितने का है? 3 का। लिखा हुआ है नंबर ऑफ, मतलब एच न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? अगला लिखा हुआ है 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं। नंबर ऑफ टी कितना है? 20। 26 लोग आई पढ़ते हैं। ऑफ आई। 9 लोग एच तथा आई दोनों, दोनों का है मतलब इंटरसेक्शन है। आई कितने पढ़ते हैं? 9। 11 लोग एच तथा टी दोनों, एच तथा टी, एच और टी है। 8 लोग टी तथा आई, टी और आई हैं। और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तब तीनों का कॉमन एच टी इंटरसेक्शन। पहला पूछा है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कि ऐसे लोग जो कम से कम एक समाचार पत्र तो पढ़ते ही हैं, कम से कम कितना पढ़ते हैं? एक। मतलब सबका हमें क्या ज्ञात करना है? यूनियन ज्ञात करना है। तो भी वेन डायग्राम से करेंगे तो इजी रहेगा। देखना, तो हमने माना एच, माना पहले तो तीनों का कॉमन, ऐसा भाग क्या है जो तीनों में मौजूद है। देखना ऐसा कौन सा भाग है जहां पर तीनों लाइन नजर आ रही है? वाला भाग, ये वाला जो बीच वाला भाग है वो तीनों के अंदर मौजूद है। इसके अंदर और इसके अंदर भी है, इसके अंदर और इसके अंदर भी है, इसके अंदर और इसके अंदर भी, मतलब ये तीनों का कॉमन भाग है। कॉमन कितना है तीनों में? का कॉमन कितना है? 3 है। अब कहा गया है एच और आई में 9 कॉमन आ रहा है, एच और आई। एच ये रहा पीला वाला और आई ये नीला वाला। पीले और नीले में क्या क्या कॉमन है? वाला भाग कॉमन आ रहा है। इसके अंदर से ये 3 हो गया तो पीछे कितना बचा? 6 बच गया। एच इंटरसेक्शन आई 9, 6 + 3 9 हो जाएगा। फिर एच और टी के अंदर कॉमन कितना है? 11। एच ये पीला वाला, टी ये लाल वाला, इस दोनों के अंदर कॉमन क्या है? ये वाला भाग कितना है? 11। अब ये 3 है तो पीछे कितना बच गया? 8 बच गया। अगला है टी और आई में कॉमन है 8। टी लाल वाला, आई नीला वाला, दोनों के अंदर कॉमन क्या है? वाला भाग कॉमन कितना आ रहा है? 8। 3 तो यहाँ पर लिख दिया है, ये कितना बचेगा? 5। अब नंबर ऑफ एच कितना दिया है? 25। ये जो पीला वाला है ये पूरा मिला के कितना है? 25। 8 3 11, 11 और 6 17, पीछे कितना बचा? 8 बचा, यहाँ पर लिख दिया 8। नंबर ऑफ टी कितना है? 26। मतलब ये पूरा जो लाल वाला घेरा है ये कितना है? 26। 8 और 3 11, 11 और 5 16, पीछे कितना बचा? अब नंबर ऑफ आई कितना है? 26 है। ये जो नीला वाला घेरा है ये पूरा का पूरा कितना है? 26। 6 और 3 9,
और 5 14, ये कितना बचा 12, पूरा 26 हो गया। अब सवाल के अंदर क्या कहा है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कि कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं, एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो भी हमने संख्याएं लिखी है, कोई ना कोई समाचार तो पत्र पढ़ रहे हैं, ये भी समाचार पत्र पढ़ रहा है, ये भी समाचार पत्र पढ़ रहा है, ये भी समाचार पत्र पढ़ रहा है, ये भी 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 पढ़ रहा है, मतलब सभी कोई ना कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अब कम से कम एक तो पढ़ ही रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे वो ये हमने यहाँ पर नहीं लिखे, ये जो भी हमने संख्याएं लिखी है सारे समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, सबको जोड़ देंगे क्योंकि सारे के सारे क्या है, समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग। काम एक चार पत्र से लिखें, एक और एक 12, काय कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग। अगर मैं ये 12 लेता हूं, इसका मतलब क्या है, 12 भी तो कम से कम पढ़ रहा है आई, 12 कम से कम क्या पढ़ रहा है, एक तो पढ़ ही रहा है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आई। अगर 10 कहता हूं तो वो भी कम से कम एक तो पढ़ ही रहा है, कौन सा, टी। 8 कहे तो वो भी कम से कम एक तो पढ़ ही रहा है, कौन सा, एच। फिर मैंने कहा 5 और ये 3 मिलाकर कितना हुआ 8, ये 8 क्या है, टी और आई पढ़ने वाले। मतलब यहाँ से कोई भी संख्या ले वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहा है। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आएगा 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस में 8 और 10 18, 18 और 12 30 और 8 30, 38 5 43, 46 6 49 49। अब टोटल जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं वो कितने हैं, 52। पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 52। तो टोटल 60 था, टोटल कितना था 60। अब कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो कितने हैं, 52। तो ऐसे कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, 8 लोग। ये कौन है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले। 60 लोगों का हमने सर्वेक्षण किया था, अंदर से 52 लोग तो ऐसे आए जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब 8 लोग ऐसे आए जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, क्योंकि टोटल 60 है, उसके अंदर से 52 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, पीछे कितने बचे 8। तो 8 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, जो पीछे जो खाली जगह बची हुई है ये सारे 8 लोगों के द्वारा घिरी हुई है। इसका अगला पार्ट सेम सवाल है, का दूसरा भाग है, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक ठीक केवल एक पढ़ते हैं, ठीक केवल कितना पढ़ते हैं, एक, एक से ज्यादा नहीं पढ़ते। ठीक ठीक एक पढ़ने वाले कितने हैं, 8 प्लस 10 प्लस 12। ये लोग वो हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच पढ़ता है, ये टी पढ़ता है और ये आई पढ़ता है। मतलब 8 10 12, 8 10 18, 18 और 12 30, मतलब 30 लोग ऐसे होंगे जो ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। किनारे क्या हो जाएगा, एक पत्र वाले ठीक ठीक केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, 8 प्लस 10 प्लस 8, 30 लोग ऐसे होंगे केवल एक प्रकार का ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या तो एच पढ़ेंगे या फिर टी पढ़ेंगे या फिर आई पढ़ेंगे। विन आरेख से हमने इसको बताया, या तो एच पढ़ेंगे या फिर टी पढ़ेंगे या फिर आई पढ़ेंगे।
सवाल नंबर 16 और नावली का लास्ट सवाल। कहा कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। क्या हुआ है पहले वो लिख देते हैं। आ गया 26 लोग उत्पाद, 25 लोग उत्पाद ऑफ है, इस 26 लोग उत्पाद बी ऑफ जाएगा जाएगा 29 लोग उत्पाद यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, तथा लिखा है मतलब इंटरसेक्शन है, 12 लोग सी तथा ए का है या ए तथा 12 लोग, 14 लोग बी तथा सी। आठ लोग तीनों ही उत्पाद को पसंद करते हैं, तब ऑफ है, याद कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, केवल सी को, केवल सी को। वापस वेन डायग्राम से इसे हल करें। जब भी तुम्हारे पास तीन चीजें दी हुई हो, ट्राई करना कि उसको वेन आरेख से ही हल करो। वेन आरेख से अगर सवाल हल करते हैं तो वो थोड़ा इजी पड़ता है। तीनों का कॉमन पार्ट, जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले कॉमन पार्ट के पीछे जाना है। अगर दो है, दो का कॉमन पार्ट लिखना है पहले। अगर तीन दिया हुआ है तो तीन का कॉमन पार्ट पहले लिखना है। तो तीनों का कॉमन पार्ट कितना लिखा हुआ है, 8, तो मैंने लिखा ए का तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों का कॉमन पार्ट तो ये आ रहा है, लिखा 8। फिर दो दो का कॉमन लिखते हैं। बी और सी का कॉमन कितना है, 14। बी ये लाल वाला, सी ये नीला वाला, दोनों का कॉमन कितना है 14। 8 ये लिख दिया, मतलब पीछे कितना बचा। ए और सी का कॉमन कितना है 12। ए और सी का कॉमन मतलब पीले और इस नीले का कॉमन, ये हो जाएगा 12 है। अब 12 के अंदर से 8 तो ये लिख दिया, पीछे कितना बचा। ए और बी का कॉमन 14, ए और बी का कॉमन ये वाला भाग कितना है 14 है। 8 तो लिख दिया, पीछे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब नंबर ऑफ ए लिखा हुआ है 21, जब ये पीला वाला पूरा जो घेरा है वो कितने का हो जाएगा, इसका 6 + 8 + 4, ये हो गया हमारे पास 18। 4 8 12, 12 6 18, पीछे कितना बचा। अब नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 26, 6 + 8 14, 14 और 6 30, पीछे कितना बचा। नंबर ऑफ सी दिया है 29, 8 और 6 14, 14 और 4 18, पीछे कितना बचा 18। मतलब टोटल मिला के तो ये हमारे पास जो अंदर संख्या लिखी हुई है वो हो जाएगा। और अगर केवल ए बोला है, केवल ए मतलब ये वाला, क्योंकि ये भाग किसी के अंदर नहीं आ रहा, कॉमन किसी में भी नहीं है। केवल बी कहे तो ये वाला भाग ये 6, क्योंकि ये किसी के अंदर भी कॉमन नहीं आ रहा। केवल सी कहे तो ये वाला 11, क्योंकि ये किसी के अंदर भी नहीं आ रहा। हमें सवाल में पूछा गया कि ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं आरेख क्या लिखना है, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले उत्पाद
जाएंगे केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले, तब ये वाला भाग कितना है 11 है। उत्पाद सी को पास 11। के साथ ही हमारी ये जो विविध प्रश्नावली थी वो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे समुच्चय संबंधित जो पूरा पाठ था हमने पूरा अध्ययन कर दिया है। अब समुच्चय का ही समझे एक अगला भाग है, संबंध और फलन है, उसका अध्ययन हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। मैं आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है। अगली क्लास के अंदर हम संबंध और फलन के इंट्रो और प्रश्नावली 2.1 के साथ में। धन्यवाद।